हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसले के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें और अन्य साथियों तक शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। साथियों, बात कर ले, कल एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई आपकी लिस्टेड थी। सुनवाई समाप्त हुई और फाइनली सुनवाई का आदेश भी आ चुका है। हाई कोर्ट डबल बेंच के आर्डर को चैलेंज करते हुए अब तक तीन SLP दाखिल की गई हैं, जिनमें से एक SLP पर सुनवाई लिस्टेड हुई। आदेश में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। साथ ही सुनवाई की नेक्स्ट डेट, बेंच को लेकर के स्थिति क्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो सुनवाई से ही संबंधित हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप भी वीडियो देखें और अन्य तक शेयर करें, जिससे सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात कर ले कोर्ट नंबर 1 में आइटम नंबर यानी सीरियल नंबर 17 पर जो आपकी सुनवाई हुई। आप सभी को पता है हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया था वो 27/8/2024 को आया था। और साथियों, बात कर ले, फैसले में स्पष्ट किया गया था जो भर्ती के 27,713 रिक्त पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराई जाए। इसके लिए 2 महीने का समय दिया था और ये भी इंगित कराया था अगर परीक्षा आयोजन को लेकर के किसी भी तरीके की कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है जो परीक्षा नहीं कराई जा सकती तो उसके बारे में पेपर के माध्यम से या अखबार कहीं ना कहीं यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट तौर पर उसकी सूचना दी जाए। हालांकि अभी क्या निर्णय लिया गया आप सभी को पता है, कोई भी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें इस याचिका पर जो आपकी सुनवाई हुई है, याचिकाकर्ता की अगर बात कर ले, आलोक कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर देखेंगे कल की डेट यानी 8/11/2024 को सुनवाई हुई है। ये सुनवाई आप सभी को पता है चीफ जस्टिस सर जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में हुई। अगर हम बात कर लें पिटिशनर की ओर से एडवोकेट को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल सर का नाम है और सीनियर एडवोकेट देवाशीष वारुखा सर का नाम भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी के लिए ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथ ही अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर अब इस मामले को टैग किया गया है, एक डायरी नंबर है एक नहीं, और जो स्पेशल अपील है डायरी नंबर 47,358/2024 को के साथ टैग करके 11 नवंबर की सुनवाई को लेकर के लिस्ट किया जाएगा। अब अगर बात कर लें, क्योंकि 11 नवंबर की सुनवाई को लेकर के मेन काज लिस्ट आ चुकी है और मेन काज लिस्ट में अगर बात कर लें तो क्या आपका कहीं ना कहीं ये मामले वो लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। उससे पहले साथियों आप सभी को इंगित करा दें कि ये CGI सर की बेंच में सुनवाई लगी। नेक्स्ट सुनवाई क्या CGI सर की बेंच में लगेगी, क्योंकि बेंच चेंज होना अब स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो आपके चीफ जस्टिस सर हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नए चीफ जस्टिस सर 11 तारीख को ही कहीं ना कहीं शपथ लेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं सुनवाई स्टार्ट होनी है। अब क्या है स्थिति, अगर चीफ जस्टिस सर की ही बेंच में सुनवाई लगेगी तो पूरी उम्मीद है कि आपके मामले की सुनवाई कब होगी, किस समय होगी, क्या स्थितियां हैं, ये आपको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काज लिस्ट में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस सर की कोर्ट की। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11/11/2024 की सुनवाई की आपकी चीफ जस्टिस सर की कोर्ट की काज लिस्ट आ चुकी है। काज लिस्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना सर और जस्टिस संजय कुमार सर की बेंच अब सुनवाई करेगी। हालांकि अब लार्जर बेंच में आपकी सुनवाई हुई है, अब कहीं ना कहीं लार्जर बेंच सिटिंग नहीं हो रही है। ये आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपके कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जो याचिका लिस्टेड हुई थी, क्या वो याचिका यहाँ पर लिस्टेड हुई है या नहीं हुई है, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 42 यहाँ पर केस लिस्टेड हैं और अभी इस याचिका की अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो आपकी लिस्ट हुई थी या अन्य जो आपकी याचिकाएं हैं, तो अभी यहाँ पर स्पष्ट है आपकी जो SLP हैं वो अभी स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जो फ्रेश केस यानी मिसलेनियस हेयरिंग में लिस्ट में नहीं आई हैं। अब इंतज़ार है सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का, क्योंकि किसी भी बेंच में सुनवाई लगेगी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ही केस अब लिस्ट हो पाएगा, क्योंकि मेन काज लिस्ट आ चुकी है आप सभी को पता है। और मेन काज लिस्ट में अगर देखेंगे तो किसी भी बेंच में सुनवाई को लेकर के आप सभी का केस लिस्टेड नहीं है। ये आपको केस के स्टेटस से भी स्पष्ट होगा। आइए केस का स्टेटस देखते हैं।
आप सभी के सामने देख सकते हैं डायरी नंबर 48/068/2024 जो आपकी याचिका कल सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई थी, उसका केस स्टेटस है। यहाँ पर देखेंगे अभी कोई भी आपको सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कारण हमने आपको इंगित करा दिया कि अभी सुनवाई को लेकर के जो काज लिस्ट आई है उसमें केस आपका लिस्ट नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जब आएगी उसी में संभावना है सुनवाई लिस्ट होने की, साथ ही किस बेंच में सुनवाई लिस्ट होगी, सारी जानकारी आपको वहीं से इंफॉर्मेशन के तौर पर निकलकर सामने आएगी। तो उम्मीद है आप सभी की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आने पर क्या स्थिति रहेगी आप सभी को पता है, लेकिन अब विशेष तौर पर जो अगली सुनवाई है वो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है भर्ती प्रक्रिया में बीच में नियमों के बदलाव को लेकर के फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। कई वर्षों से याचिका पेंडिंग थी। अब उस मामले पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आप सभी को पता है कि अगर रिक्त पद हैं तो उनके परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जो फैसला दिया गया है उस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैसले को विशेष तौर पर खबर के माध्यम से डिफाइन किया गया है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको जानेंगे। रिक्तियां हैं तो नियुक्ति से इनकार नहीं। पीठ ने कहा यह सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्त को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रिक्तियां हैं तो सरकार, भर्ती बोर्ड, निकाय चयन सूची में प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अहम पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि अगर भर्ती में पद हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षारत या विचाराधीन आवेदक हैं को नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्लस पॉइंट का काम करेगा, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। नियम नहीं बदले जा सकते क्योंकि स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया, लेकिन अगर रिक्तियां हैं तो कहीं ना कहीं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को मौका मिले, ये यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट डेट को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। अभी आपकी बेंच कौन सी बेंच में अब सुनवाई होगी इसको लेकर के स्थिति क्लियर होना शेष है, और साथ ही अन्य बहुत ही स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को तैयारी करनी होगी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिससे आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों खुद भी देखें, शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।